अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद वसीम अब्बास और आज मौजूद हूं रॉचडेल ऑफ मैनचेस्टर के जुड़वा शहर साहिवाल में। इस शहर के पास ये एजाज भी है कि पाकिस्तान का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म साहिवाल का है। मशाहीर की बात करें तो नीली नस्ल की गाय और साहिवाल नस्ल का जानवर दुनिया भर में साहिवाल की पहचान जाने जाते हैं। मजीद एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। दो दरियाओं के दरमियान बसने वाले वस्ती पंजाब के साहिवाल शहर के बारे में एक आम तासुर ये है कि ये बड़ा पुरअमन शहर है। 5 नवंबर 2008 को साहिवाल जिला को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया और इसमें पाकपतन और ओकाड़ा के जिला को शामिल किया गया। साहिवाल को ये भी एजाज हासिल है कि इसके रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म मुल्क का लंबा तरीन प्लेटफॉर्म है। साहिवाल एक ज़राई जिला है जिसकी मशहूर फसलों में कपास, मकई, गंदम, आलू, तंबाकू और चावल शामिल हैं। 2/3 लोग देहातों में आबाद हैं। साहिवाल को लेक ऑफ मिल्क यानी कि दूध की झील भी कहा जाता है। इसकी वजह यहाँ की मशहूर किस्म की नीली रावी भैंस और साहिवाल नस्ल की गाय है जो दूध की पैदावार में अपना सानी नहीं रखती। इस वादी ने अदब की कई नामवर शख्सियात पैदा की हैं, जिनमें मजीद अमजद, मुनीर नियाजी, तारिक अजीज, दिलदार परवेज भट्टी, बिस्मिल साबरी शामिल हैं। सियासत और सहाफत के मैदान में 2 नाम बड़े काबिल जिक्र हैं। इनमें हनीफ रामे साबक स्पीकर पंजाब असम्बली और मुजीबुर रहमान शामी शामिल हैं। नामवर क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, मंजूर इलाही और ज़हूर इलाही का ताल्लुक भी इसी शहर साहिवाल से है। शहर के वस्त से गुजरने वाली 2 नहरें न सिर्फ शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं बल्कि इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं। प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव के लिए मियां वसीम रियाज, आज न्यूज़, साहिवाल। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीपीओ साहिवाल मोहम्मद आतिफ इकराम साहब के साथ और इनसे हम पूछेंगे कि साहिवाल के अंदर किस हद तक पुलिस का जो किरदार है वो मौसर बनाया गया है और इनके आने के बाद खासकर क्या तब्दीली आई है। पहली तो बात यह है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी एक उस पे बंदे के आने या ना आने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक पॉलिसीज़ होती हैं जिनको कंटिन्यू किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे आने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो गई होंगी, लेकिन ये कि जो तसलसल है, जो हमसे पहले वाले ऑफिसर्स थे, जो चीज़ें उन्होंने रखी इसमें अच्छी चीज़ें थीं जिनसे हम क्राइम को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते थे, उसके तसलसल की बहरहाल हमने कोशिश की है। पुलिस की वर्किंग में जो बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंट वो है परसेप्शन, लोगों की परसेप्शन कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आया वो पुलिस को अपना हामी समझते हैं या वो पुलिस से डरते हैं या वो पुलिस से नफ़रत करते हैं। ये सारी चीज़ें मिल के ही किसी माशरे में पुलिस का रोल डिटर्मिन करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 के 16 जो थाने हैं उनमें ये चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली गई हैं। फ्रंट डेस्क जो है वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया गया है और अब जो भी कंप्लेंट आयल जाएगा उसको मुहर्रर के पास या SHO के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली उस रिपोर्टिंग रूम में जाएगा जहाँ पे उसको बिठा के अच्छे तरीके से उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी एप्लीकेशन ली जाएगी, उसको एंटरटेन किया जाएगा और उसके बाद 24 घंटों के अंदर उसको उसकी जो एप्लीकेशन है उसका जवाब भी दिया जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर साहिवाल बाबर हयात तारड़ साहब के साथ। इनसे हम पूछेंगे कि वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो पंजाब हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं और वो क्या समरात हैं जो साहिवाल के आवाम को मिल चुके हैं और आइंदा मुस्तकबिल करीब में उनको मिलेंगे। जी सर। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे कोल पावर प्लांट, जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 200 अरब रुपये के करीब बन जाता है और वो 1320 मेगावाट की जो प्रोडक्शन है इंशाल्लाह 2017 के मई के अंदर शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है जी, यहाँ पे रोड सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। रोड सेक्टर के अंदर साहिवाल पाकपतन रोड मुकम्मल हो गई है। डबल कैरेज वे साहिवाल आरिफ वाला और आगे भावल नगर तक जाएगी सड़क, वो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और वो तकरीबन आरिफ वाला तक तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच रह गया, 6-7 किलोमीटर का, बाकी तो मुकम्मल हो चुकी है। नया पुल बना है जी रावी के ऊपर कुतुब शाहाना पे, जिससे साहिवाल का डायरेक्ट लिंक हो गया है समुंदरी, तांदले वाला, फैसलाबाद और इवन आप गुजरा वाले साइड पे भी। उसके बाद आते हैं जी हस्पताल, मेडिकल सेक्टर के ऊपर। मेडिकल कॉलेज साहिवाल में
जो कि कायम किया गया, उसकी पहली क्लास अब पास आउट हुई है और उसका बेस्ट रिज़ल्ट आया है इंसिडेंटली पूरे पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में फाइनल प्रॉफ के अंदर। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तालीम की तरफ, तो 2 बड़े प्रोजेक्ट साहिवाल डिवीज़न के अंदर जो हैं वो हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक एजुकेशनल विजन जो है मुकम्मल किए गए हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और एक यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में हमने एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर हड़प्पा के हवाले से आर्कियोलॉजी और यहाँ के एंथ्रोपोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम एक एज अ फैकल्टी इसके अंदर लेके आ रहे हैं। इसके बाद अगर आगे आते हैं तो फैसिलिटेशन सेंटर, एक वन विंडो सर्विस सेंटर जो है वो यहाँ पे कायम किया गया है, जो कि पंजाब में गालिबन दूसरा है रावलपिंडी के बाद। इनके अंदर आपको 15 सर्विसेज इस स्टेज के ऊपर एक ही जगह पे मिल रही हैं। वहीं पे आपको रिसेप्शन के ऊपर ही एंटरटेन कर लिया जाता है, गाइड कर दिया जाता है, डेफिशिएंसीज पूरी की जाती हैं। और अंदर आपको 15 सर्विसेज जिसमें डोमिसाइल भी है, लैंड रिकॉर्ड भी है, असला लाइसेंस भी है, नादरा का कार्ड भी है, CNIC और ड्राइविंग लाइसेंस भी, और इस तरह की 15 सर्विसेज आपको वन विंडो के तहत मिल रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तालीम और सेहत के साथ साथ अगर मैं खेलों के फ़रोग की बात करूं तो उस सेक्टर के अंदर हुकूमत का कितना इंटरेस्ट है और क्या ऐसे इक़दाम किए गए हैं इस एक्टिविटी के फ़रोग के लिए? जी, स्पोर्ट्स में जी बड़े जो 3 प्रोजेक्ट हैं वो तो जिम्नेजियम्स हैं, जो कि साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन तीनों जो ज़िलाई हेडकोार्टर्स हैं उनके अंदर बनाए गए हैं। पाकपतन वाला अभी थोड़ा सा वहाँ पे काम रहता है, मगर उकाड़ा और साहिवाल में जिम्नेजियम्स मुकम्मल हो चुके हैं। इनके अंदर जिम्नेजियम के मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसमें जिम है, वो ऑल इंक्लूसिव जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनके अंदर बैडमिंटन भी होगा, जिम भी होगा, जिसके अंदर रेसलिंग भी है, उसका बहुत शानदार लेटेस्ट जो वर्ल्ड क्लास के मैट्स आए हैं, कराटे और ताइक्वांडो वगैरह के लिए भी वहाँ पे फैसिलिटी पैदा की गई है, बैडमिंटन है, और उसके अलावा इंडोर स्टेडियम भी है उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा हम 40 तकरीबन मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारा ये है कि जिसमें हमने, और ये देहातों में है, मुख्तलिफ देहातों के अंदर हैं, और हमें एक ऑस्टर टर्फ का प्रोजेक्ट भी है जो कि रनाला खुर्द के अंदर बिछाया जा रहा है, जाफर मेमोरियल स्टेडियम के अंदर हॉकी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 4 नए मेडिकल कॉलेजेस 2010 में शुरू किए, जिसमें साहिवाल मेडिकल कॉलेज, सियालकोट में ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज, DG खान मेडिकल कॉलेज एंड देन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। ये 4 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए और उनके हॉस्पिटल और उनके PC1 बने और बहुत सारा फंड्स दिए गए और वो प्रोग्रेस करते रहे। 2010 में ये कायम हुए और उनका पहला बैच 2016 में आउट हुआ और अब वो हाउस जॉब कर रहा है। हमारे कॉलेज में भी इसी तरह वो हाउस जॉब कर रहे हैं इस वक्त, और उनके आने से अस्पताल में बहुत माशाल्लाह हमारी सर्विसेज बेहतर हुई हैं। अब इस साल मैंने चार्ज संभाला, अभी कोई 8 महीने हुए, और हमारे प्रिंसिपल साहब का प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत मेहनत की और वो बड़े मुश्किल दौर से गुजार के यहाँ तक ले आए। और उसके बाद हमने जब चार्ज लिया तो हालात मज़ीद बेहतर हुए। हमारी हॉस्पिटल जो कि पहले 400 कुछ बेड्स पर मुश्तमिल है, अब तकरीबन 971 बेड पे चली जाएगी। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल कायम हो रहा है, उसमें नए ब्लॉक्स बन रहे हैं मिसिंग स्पेशलिटीज़ के, और पुराना सारा हॉस्पिटल रेनोवेट हो रहा है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें कुछ 1025 मिलियन फंड दिए हॉस्पिटल के लिए, जिसमें से 875 डेवलपमेंट यानी तामीरात के लिए और कोई 150 मिलियन इक्विपमेंट के लिए दिया गया, और हमें कहा गया कि अगर और भी चाहिए होगा तो इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये हॉस्पिटल अभी चीफ मिनिस्टर साहब 2 दौरे कर चुके हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर डिविजनल कमिश्नर, DCOs और फिर हमने मिल के काम की रफ्तार को और बढ़ाया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि राउंड द क्लॉक काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। हमारे रिजल्ट माशाल्लाह पंजाब में पिछले साल फाइनल ईयर का रिजल्ट पूरे पंजाब को टॉप कर गया था, और इस साल भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमें बाहर से मुबारकबाद आती है। यहाँ टीचिंग फैकल्टी बहुत मेहनती है, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। हॉस्पिटल साइड पे हमारी ज़्यादा तवज्जो है ताकि पेशेंट केयर मुतासर ना हो, और इधर स्टूडेंट की जो पढ़ाई है यानी उनकी तालीम
और रिसर्च, ये दोनों काम जारी रहें। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने MBBS के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि FCPS की डिग्री है, कॉलेज ऑफ फिजिक्स सर्जन देता है, उसके लिए 10 डिपार्टमेंट एक गो में हमारे मंजूर कर लिए गए। ये पाकिस्तान में वाहिद मिसाल थी। खुद कॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड सर्जन कहता है कि हमारी हिस्ट्री में इतने कम ड्यूरेशन में इतने डिपार्टमेंट कभी नहीं हुए। मेडिकल कॉलेज साहिवाल से ग्रेजुएटेड हूँ। इस वक्त मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ मेडिकल वार्ड नंबर 1 में DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में। और हम लोगों ने जितने भी जब से हाउस जॉब में आए हैं, हम पहले के हालात भी जानते हैं, मौजूदा हालात से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि रोज़ बरोज़ देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। अब मरीज़ों की केयर और वहाँ पे मौजूद जितनी भी सहूलतें हैं उसमें बेशुमार इजाफा हुआ है। राउंड द क्लॉक, राउंड द वीक 24 आवर्स डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। पहले से ज़्यादा पेशेंट्स की केयर हो रही है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकेशन फ्री है, प्लस कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CT स्कैन, एक्सरे, ये अभी न्यू इंट्रोडक्शन है CM पंजाब साहब का प्रोजेक्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इस पे जितने भी मरीज़ हैं और आवाम में खुशी की लहर पाई जाती है और लोग पहले से बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं और खुश जाते हैं। हर किस्म की सहूलत मिल गई है और सफाई भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर भी इधर बहुत अच्छे हैं और किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। शुक्र है अल्लाह दा। बड़े गरीब बंदे जिहड़े ने जिन्हां को नहीं भी कुछ, वो भी इत्थे बड़ा सुकून है, आराम है। जो हमने सुना था वैसे ही पाया, तो बहुत अच्छा फील किया है। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ के, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं। सबसे पहले तो हम हुकूमत पंजाब के मशहूर हैं, जिनके एफर्ट से साहिवाल में एक पब्लिक सेक्टर की पहली यूनिवर्सिटी बनी। प्राइवेट इदारे हमारे पास थे चंद एक, जिनकी क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं थी और उसमें कोई उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। पंजाब असम्बली ने हमारा एक्ट पास किया, 7 दिसंबर 2015 को यूनिवर्सिटी हमारी एग्जिस्टेंस में आई और हुकूमत पंजाब की एफर्ट से एक इंतहाई कॉम्पिटेंट, ब्रिलियंट, डायनामिक और हाईली क्वालिफाइड पर्सन को आर्मी डॉक्टर रऊफ़ आज़म जो हमारे वाइस चांसलर हैं, उनको साहिवाल यूनिवर्सिटी का एडिशन चार्ज दिया गया और उनकी ही सपोर्ट से हमने जहाँ पे काम स्टार्ट किया। हमारा कैंपस स्टक हुआ पड़ा था, बेशुमार काम थे, कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गए थे, उसको नए सिरे से स्टार्ट किया हमने और डेवलपमेंट को कंप्लीट किया, जो हमारे पास कंप्लीशन के करीब है। और 4 साल का मेरा प्लान है कि हम इसको एक अच्छे इंस्टीट्यूट के ऊपर ले जाएंगे और साहिवाल के बच्चे हैं, कम से कम वो लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में उनको जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जो एजुकेशन इस्लामाबाद, लाहौर में है वही हमारे बच्चों को साहिवाल में लोकली मिलेगी। मैं भी पर्सनली तौर पर बहुत ही खुश हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी साहिवाल बन चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट भी आएंगे। हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं हमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी साहिवाल बनने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थी वो कम होगी, टीचर्स को जॉब वगैरह मिलेगी और स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम मिलेगी। हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे कि ये इतनी जल्दी जो है ये जंगल मानी जो हमारा कैंपस था इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी में चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मज़ीद हमारे यहाँ पे और डिपार्टमेंट्स बने जिससे हमारे फ्यूचर्स प्लानिंग अच्छी हो जाए। ये हमने सेंटर बनाया है आवाम की सहूलत के लिए। यहाँ पे आवाम को काफ़ी सारी सहूलियात दी जा रही हैं, जिनमें डोमिसाइल और करैक्टर सर्टिफिकेट, लोकल गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज हैं, आपके नॉलेज में होगा, पैदाइश का सर्टिफिकेट, डेथ का, मैरिज का, डाइवोर्स का। और उसके बाद हम लोग एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नादरा को अभी आया नहीं है, लेकिन नादरा की सर्विसेज भी अनकरीब शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर लर्नर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। परमानेंट भी इंशाल्लाह हम लोग जो दूसरा लाइसेंस है वो भी जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो आवाम को इससे बड़ी सहूलत मिल रही है जी। लोगों का जो टाइम वेस्ट होता था, लोग जाते थे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, कभी एक ऑफ़िस नहीं मिलता, लोगों को ऑफ़िस का नहीं पता चलता था, काफ़ी सारी सहूलतें हम लोगों को यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारी सहूलियात दे रहे हैं। बंदा एक दफ़ा एंटर हो गया, उसके बाद यह कि उसको टोटल गाइडेंस देते हैं, हर चीज़ उसको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कि उसने सिर्फ टोकन लेना है और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में जाके सर्विस ले लेनी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल के एक डेयरी फार्म पर, जहाँ पर बेशुमार
नस्लों के जानवर मौजूद हैं और खासकर सबसे बेहतरीन नस्ल जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है साहिवाल। आपके सामने है कितना खूबसूरत जानवर और बेशक साहिवाल की ये पहचान बनने के लायक है। झालर गुम्मज ये खूबसूरती ये साहिवाल दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5000 साल पुरानी तहजीब हड़प्पा में, जो अपने वक्त में इंतहाई सिविलाइज तहजीब थी। मैं पिछले 8-10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हड़प्पा म्यूज़ियम जो दुनिया के वर्ल्ड फेम जगह है, आज से कुछ 3,500 साल पुरानी है और ये सबसे पहले टाइप साइट है, सबसे पहले दरियाफ्त होने वाली जगह है। यहाँ पे हमारे पास मुल्की गैर मुल्की बेशुमार टूरिस्ट आते हैं और इससे पहले 18 अमेंडमेंट पहले ये फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी थी, अब जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की है और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने इसके ऊपर हमारे जो इशू थे, मेन इशू, वो ख़त्म कराए। इसमें लैंड एक्विजिशन का मसला था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वागुजार कराई है, उनकी पेमेंट की है। फिर उसके बाद 118 मिलियन का एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमने 4 दीवारी एक बनाई है, फुटपाथ बनाए हैं, म्यूज़ियम की एक्सटेंशन की है और साथ साथ छोटे छोटे जितने भी हमारी एसेसरीज थी वो भी मुकम्मल की हैं। तो इस लिहाज से मैं हुकूमत से भी और भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ वो तावन करती रहेगी, फंड देते रहेगी और हम जो इंटरनेशनल और नेशनल तौर पर हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म के हवाले से डेवलप कर सकें।
कदीम हड़प्पा शहर को अगर विजिट करें तो यहाँ पर एक और मशहूर चीज आपको देखने को मिलेगी, वो बाबा नूर शाह का दरबार है और 9 गज लंबी कब्र है। आइए देखते हैं। और किस तरह से उन पर अमल करके इस शहर की किस्मत बदली जा सकती है। इस सेगमेंट में हस्बे रवायत हम जानते हैं शहर की तारीख को और तारीखी पस मंजर हमें बताएंगे जनाब। साहिवाल की हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ मैं कि ये 1865 में रॉबर्ट मैनकुमरी पाकिस्तान में आए और वो पंजाब के गवर्नर बने। 1966 में इसका नाम एक शाही कबीला था साहिवाल में जो रहायश पजीर था यहाँ का, उन्होंने यहाँ पे इसका नाम रखा साहिवाल। ये ज़रहेज़ ज़मीन है साहिवाल की और बहुत अच्छी फसल होती है इधर। सबसे ज़्यादा आलू, गंदम, कपास और चावल, ये सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है साहिवाल में। एक चीज़ और बड़ी मशहूर है, साहिवाल नस्ल की गाय, जो नीली बार की गाय कहलाती है, वो एक झालर सी वाली होती है वो, और बड़ी खूबसूरत गाय है माशाल्लाह। ये साहिवाल दूध का भी बहुत अच्छा ज़हीरा पैदा करता है। हमारे इर्द गिर्द लेफ्ट राइट में 2 दरिया भी बहते हैं, रावी और सतलुज। साहिवाल जो शहर है ना पाकिस्तान का, पंजाब का ये 14वां बड़ा शहर है और पाकिस्तान का ये 20वां बड़ा शहर है। साहिवाल जो है शहर इस लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत है, पुरअमन है। यहाँ पर हम इस हलके के अवाम से पूछेंगे कि क्या वो मसाइल हैं जो अब भी हुकूमत की तवज्जो चाहते हैं, अगर उन पर तवज्जो दे दी जाए तो इस हलके की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जी सर। हमारे मसाइल तो बेशुमार हैं। सबसे पहला मसला हमारे इलाके में साफ पानी का है। ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਤੰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। एमपीए साहब अपनी जो है वो कोशिश से ये जो इशू हैं वो पंजाब असम्बली के फोरम पे उठाएं ताकि हमारे साहिवाल शहर को एक जो है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है वो इनके मुकद्दर में आ जाए, ताकि आने वाली जो नस्ल है तकरीबन 40,000 स्टूडेंट जो आने वाला हर साल है, उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे नहीं लगे और वो इधर एक शहर में अपने घर में बैठ के आला तालीम हासिल कर सके। लोड शेडिंग का इतना इशू था जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। हमारे शहर के अवाम को रोज़गार मिला है, तो वो रोज़गार इस सूरत में मिला है जो कि 1250 मेगावाट जो हमारे साहिवाल को दिया गया मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हल्का 222 में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी दरो दीवार ही नहीं है। अस्पताल का काम है बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, सड़कों के काम है वो भी बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। सेहत ही मेन ऐसी चीज़ है जिस पे अगर हम काबू पा लें तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। इस दौर से पहले के जो सबका जितने भी MPs गुजरे हैं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जाके उन्होंने बना दिए हॉस्पिटल वगैरह, जहाँ पे मेरे ख्याल में शायद इंसान तो कम ही जाते हैं, जानवर ज़्यादा जाते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਰੂਮ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। नाज़रीन, हल्का 222 के अवाम ने किस तरह से अपने मसाइल का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि मलिक अरशद साहब किस तरह से इनकी आखिरी उम्मीद है और वो ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि और उम्मीदें बांधते हैं कि मलिक साहब इनके मसाइल के ऊपर तवज्जो दिलवाएंगे हुकूमत पंजाब की। अब देखना ये है कि मलिक अरशद साहब किस तरह से काउंटर करते हैं इन आर्गूमेंट्स को और किस तरह से जस्टिफाई करेंगे अपना आप। जी सर। मैं ख़ुसूसी तौर पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हल्का के दोस्तों बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ
जो नहरी पानी के निज़ाम के बारे में बात हुई, आज अल्लाह का करम है कि मेरे ज़िम्मेदारों को पानी का उस लेवल पे मसला नहीं है। और ये मोगा जात की बात हुई, इसमें कोई शक नहीं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस दौर से पहले मोगे जहाँ कोई बड़ा आदमी चाहता था बना लेता था, जहाँ कोई एमपीए पार्लियामेंटेरियन या कोई बड़ा सोर्सफुल आदमी वो बना लेता था। लेकिन आज खादम पंजाब की सरबराही में वो मोगे वाला और वो जो अफसर शाही वाला और वो जो अमीर के तबके वाला और जो फ्यूडल लॉर्ड्स वाला वो निज़ाम ख़त्म हो चुका है, बल्कि दफन हो चुका है। हेल्थ के बारे में बात हुई, BHUs के मतलब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की मलक ज़हूर साहब ने कि एम्बुलेंस वहाँ से शिफ्ट की गई, तो उसमें वो पता ये चला कि साहबका MPA साहब के जानवरों का चारा वो एम्बुलेंस वो ढोती थी। वहाँ पे जुल्म ये है, एक गैर आबाद जगह पे और उस जगह पे जो वीरान, जहाँ से 4-5 बजे के बाद ट्रैफिक और लोगों का आना जाना बंद हो जाता है और लोग समझते हैं इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, उस इलाके में रूरल हेल्थ सेंटर बनाया गया जो आज भी वीरान है। मरीज और इलाके के लोग इस बात की सबूत हैं कि वहाँ पे RHC की ज़रूरत नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझे RHC कमीर की डेवलपमेंट और उसे तहसील लेवल बनाया, जो RHC था उसे अपग्रेड किया। बाकी पूरे हलके में और पूरे ज़िले में जहाँ भी BHUs हैं उन सब पे आज अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। डॉक्टर्स मतवातर आपको मिल रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते थे BHUs पे, आज वहाँ पे आपको मौजूद हैं। ये इस गवर्नमेंट का कारनामा है। एजुकेशन के मुतल्लिक बात हुई, यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ। साहिवाल की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे हमें मेडिकल कॉलेज मौजूद है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की क्लासेस हो रही हैं और जो लास्ट ईयर डॉक्टर्स जो बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वो DHQ हॉस्पिटल में अपनी सर्विस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। स्कूल्स के मुतल्लिक और यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक मैंने देखा है, ख़ुद इस बात को मैंने विज़िट किया है कि वहाँ पे 1973 में वो स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, चक आज़म साहू, जिस पे उस वक़्त से लेके आज तक चार दीवारी नहीं बनी। बच्चे जो सुबह स्कूल में तैयार होके बच्चे आते हैं, स्कूलों में जाके स्वीपर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। जब ये बात मेरे नोटिस में आई तो मैंने विज़िट किया और फिर मैंने इस पे एक्शन करवाया सेक्रेटरी स्कूल से जाके। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ख़त्म हो चुकी है, आज हमें तब्दीली नज़र आ रही है। आज इस गवर्नमेंट ने जो 93 नाइनल स्कूल था, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, उसकी बॉय स्कूल की उसकी चार दीवारी हो चुकी है। चक गिलोई है हल्के में, उसकी चार दीवारी भी हो चुकी है। और जो बाकी रिमेनिंग जो स्कूल बताए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी हमारी प्रायोरिटी में है, हम इंशाल्लाह ताला उन्हें भी मुकम्मल करवाएंगे। इस तरह साहिवाल की खुशबख्ती है कि पंजाब असम्बली में साहिवाल यूनिवर्सिटी का बिल पास हो चुका है। इस साल में कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई ना कोई फ़ंड रखवाया जाए ताकि उस पर कोई काम शुरू हो सके और इंशाल्लाह आने वाले सालों में जल्द से जल्द साहिवाल में यूनिवर्सिटी क़याम आ जाएगी और इस पर मुकम्मल हो जाएगी। और इसी तरह इस हल्के में कोई कॉलेज नहीं था। गर्ल्स डिग्री कॉलेज कमीर में क्लासेस शुरू हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। आज 2 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में आज बच्चियां वहां पे तालीम हासिल कर रही हैं, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की। और इंशाल्लाह आने वाले साल में बॉयज़ डिग्री कॉलेज भी वहां पे मुकम्मल हो जाएगा। साफ़ पानी से मुतल्लिक बात की गई, इंटरनेशनल लेवल पे इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। तो जिस तरह ही वो आएंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, आपका काम आपके इलाके में साफ़ पानी का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। खादिम पंजाब का बहुत बड़ा कारनामा
खादम पंजाब रूरल रोड प्रोग्राम KPRRP के नाम से ये प्रोग्राम है। जब मैं MPA बना अल्लाह ताला के फजल से, तो जिधर जाते थे कोई सड़क दुरुस्त हालत में नहीं थी, टूटी फूटी सड़कें थी, वीरान उजाड़ रोड्स थे। ज़िमींदारों को, किसानों को अपनी फसलें लाने के लिए तरह तरह के हीले करने पड़ते थे। आज हलके में सड़कों का जाल बिछा हुआ है खादम पंजाब रूरल प्रोग्राम का। ये हमारा गांव है 88 9L, यहाँ से 94 9L हमारा हलके में से गुजरती है। बहुत बड़ी सड़क है, शायद को 6.5-7 किलोमीटर की। वो फर्स्ट फेज़ में मुकम्मल हुई। फर्स्ट फेज़ में मोहम्मदपुर से आड़ा तुला ये दरिया रावी पे एक सड़क जाती है। आज अल्लाह का फजल है वो रोड मुकम्मल हो चुके हैं। खादम पंजाब ने इस इलाके पे खुसूसन और बिलअमूम पूरे पंजाब पे और पाकिस्तान पे ये एहसान किया है कि ये 2 डिवीज़न मिलाए हैं कुतुब शाना पुल ने। और आज फैसलाबाद हमने जाना हो तो यहाँ से 1 घंटे का और कुछ 10-15 मिनट का सफ़र है। अच्छा मलिक साहब के नाज़रीन, आपने जवाब सुना जिस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया अपने मौक़िफ़ को, इतने मुश्किल सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हुकूमती इक़दामात से, हुकूमती तरजीहात से पाकिस्तान के शहरों को, पंजाब के शहरों को मज़ीद फ़ायदा होगा और इनकी किस्मत मज़ीद अच्छी होगी। इसी के साथ